आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम हर कदम पर जनता के सवालों का जवाब देने को तैयार रहेंगे और इसीलिए आज मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, शहरी विकास मंत्री हैं सामने और दिल्ली की जनता है उनके सामने। एक बार फिर से तालियां हो जाए दिल्ली की जनता के लिए। और इसी सवाल जवाब के सिलसिला को आगे ले जाते हुए 2-3 जल्दी सवाल लेते हैं जिस पर मनीष जी से जवाब लेंगे। सबसे पहले आपका सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोकसभा चुनाव इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपको बहुमत नहीं मिलेगा, तो क्या आप मोदी जी को पीएम बनने से रोकना चाह रहे हैं और कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाना चाह रहे हैं? ठीक है, कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी को रोकना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का दावा था कि हमको पता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कहीं नहीं आने वाली है, जमानत जब्त होने वाली है सबकी, तो वो दावे छोड़ दीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नीति और नियत दोनों से सरकार बनती है और देश भी बनता है। आपकी नियत तो सही है, नियत को चमत्कार को नमस्कार करता हो, लेकिन आपकी वो जो नीति है वो थोड़ा डवाडोल है। पूरे दिल्ली में आपने हजारों कर्मचारियों को इधर से उधर तबादला कर दिया, पूरा तांडव मचा दिया है। तो क्या अब आपकी नीति ये इंटरनेशनल लेवल में भारत के लिए कुछ सही है कि हमारे देश में पाकिस्तानियों ने एक हमारे देश के शहीद का सर कलम कर दिया था, गर्दन उखाड़ करके लेकर चले गए थे। क्या आप ये दावा करेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप पाकिस्तानियों का 20 क्रम से उसको हाँ, मतलब जवाब देंगे बैठिए हाँ, पाकिस्तान को जवाब देंगे। दो सवाल उनके हैं। 15 साल से जो कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे थे एक जगह बैठ के या जमे बैठे थे, अपने आकाओं की मेहरबानियों से उनकी जड़ें हिलाना बहुत जरूरी था, वो हिलाया हमने। 800 कर्मचारियों को इधर से उधर करना, और वो भी ऐसे जो 2 साल 3 साल से ज्यादा कर्मचारी नहीं टिकना चाहिए, लेकिन 15 साल से टिके हुए, 8-8 10-10 साल से टिके हुए हैं, पानी नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हिटाना बहुत जरूरी था और ये साहस भरा कदम आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया। दूसरा बात पाकिस्तान से कहा है जी, जवाब सुनिए। हाँ, इसीलिए हमने कहा कांग्रेस की सरकार में, पिछली सरकार में थे, शीला दीक्षित की बात है ना। हाँ, यही सुनना चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं। हाँ, यही। और बहुत सारी जमी हुई चीजों को और उखाड़ेंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, बहुत सारी और जमी हुई चीजें उखड़ेंगी अभी। नहीं, नियत और नीति वाले सवाल पर, क्योंकि नीति से ही जुड़ा हुआ एक और यहाँ पर सवाल पूछना चाह रहे थे। एक सेकंड, आखिरी सवाल। हाँ, आपकी ये नेशनल पॉलिसी क्या होगी इकोनॉमिक्स को लेके? आप एफडीआई को मना करते हैं, आप कहते हैं दिल्ली में हम एफडीआई नहीं आने देंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक गंभीर सवाल, जल्दी से संक्षिप्त में 2 बड़े मुद्दे। आर्थिक नीति, नियत ठीक है, सब कह रहे हैं, नीति, आर्थिक नीति, सब्सिडी की तरफ जाना, एफडीआई से इनकार करना रिटेल में। क्या आप लोग रिग्रेसिव नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर? ये लोगों की चिंता है। एक वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था, किसी को याद है कितने करोड़ का था? कई हजार करोड़ का था। कई हजार करोड़ का घोटाला होता है, पॉलिटिकल पार्टीज चुप बैठी रहती हैं। और 61 करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दे दी दिल्ली के लोगों के लिए तो शोर मच रहा है, क्या कर रहे हो? हद होती है यार। अरे इस कई हजार करोड़ के घोटाले को दे दो, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान को फ्री में साफ पानी पिलाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो आप? हर चीज में, मतलब आप सब्सिडी की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान के लोग बहुत मेहनती हैं, हाँ। मेहनत कश हैं और ईमानदारी से जीना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोग ईमानदारी से व्यापार और नौकरी करना चाहते हैं। बेईमान राजनीति ने उनका जीवन नरक बना रखा है। आप उनकी जिंदगी आसान कर लीजिए। आर्थिक नीति, हर परिवार अपनी आर्थिक नीति बना लेता है। चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से दिल्ली की जनता के लिए तालियां हो जाए, लेकिन तालियां ऐसी सरकार के लिए भी जिसके मंत्री सामने आए और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष सिसोदिया साहब। आप देखते रहिए आज तक।